Good morning, everyone. My dear students, how are you all? I warmly welcome to once again Science Sanvi classes. Today I am present here. My topics class 10, third chapter non-metal, metal and non-metals. उसको आप कंसंट्रेट करेंगे. ओके, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. क्लास 10 थर्ड चैप्टर है आपका. एनसीईआरटी बेसिस क्वेश्चन देखेंगे और उसके पॉइंट्स देखेंगे. मेटल और नॉन मेटल. पहले मेटल समझेंगे. मेटल क्या है? मेटल मेटल्स क्या है? तो मेटल आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. मेटल जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं. और फॉर एग्जांपल सोडियम मेटल है आपका. सेकेंड इसका पॉइंट क्या है? ये अपने आउटर सेल से अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या रिलीज करेगा. सोडियम है, इसके 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं. ये मेटल है. पहचान क्या है इसका? ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल. आउटर मोस्ट सेल से अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा. इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2a1 ALM. ये 1 इलेक्ट्रॉन रहते हैं इसके आउटर मोस्ट सेल में. ये क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, किसी को दे देगा, डोनेट कर देगा. इसके पास एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, इसके पास हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे 2,8. तो ये मेटल. मेटल इज ए शाइनिंग सरफेस. इनकी शाइनिंग सरफेस होती है. तो ये जो है, ये सोडियम है. सोडियम का टुकड़ा अगर आप देखेंगे तो इसका सिल्वर जैसा साइन रहेगा. ये टुकड़ा रहेगा और ये वाइट सिल्वर की साइन रहेगी. वाइट सिल्वर जैसा इसकी साइन रहेगी. वाइट सिल्वर जैसा इसकी साइन होती है. आपने अगर लैब में देखा होगा, वाइट सिल्वर जैसी इसकी साइन रहती है. और बहुत सारे मेटल्स हैं. इसमें क्या खासियत है? ये है, इसको हम क्या करते हैं, इसे अब केरोसिन के ऑयल में भिगो कर रखना पड़ता है लैब में. क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाईली फ्लेमेबल है, ज्वलनशील है, ये फ्लेमेबल है, ये जलने लगता है. ठीक है. तो मेटल्स ये हैं, सोडियम मेटल्स, मैग्नीशियम मेटल्स, आयरन मेटल्स, ये सारे आपके मेटल्स हैं. बहुत सारे मेटल्स हैं. ठीक है. मेटल्स की और पॉइंट, मेटल्स आर हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वेरी हाई होंगे. हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट, मेटल लीजिए जनरली सॉलिड स्टेट. मेटल जो होगा जनरली सॉलिड स्टेट में होगा. जनरली सॉलिड स्टेट में पाएंगे. लेकिन बट एक्सेप्ट किसको? बट एक्सेप्ट मर्क्यूरी. ये है आपका लिक्विड स्टेट में. लिक्विड स्टेट में पाया जाता है मर्क्यूरी. ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है. मर्क्यूरी आपका लिक्विड स्टेट में पाया जाएगा. All metals are solid state generally. All metals are generally solid state are found, but mercury is liquid form. ये आपका एक्सेप्शन आ जाएगा. एक्सेप्शन अपवाद जिसे बोलते हैं, एक्सेप्शन. मर्क्यूरी इज लिक्विड फॉर्म. नेक्स्ट पॉइंट मेटल के बारे में. मेटल इज ए डक्टाइल. मेटल इज अ डक्टाइल. डक्टाइल नेचर होगा. मेटल इज ए डक्टाइल. नेक्स्ट, मेटल लीजिए डक्टाइलनेस होगी, यानी उसके तन्यता का गुण पाया जाएगा. ठीक है. तन्यता उसके आप खींच करके आप उसको वायर बना सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आप इम्पोर्टेंट एग्जांपल गोल्ड हो जाएगा आपके, हो जाएगा कॉपर. इनके वायर बनाए जा सकते हैं डक्टाइलनेस की वजह से. और नेक्स्ट
इनमें आघात वर्गीयता ही पाई जाती है, यानी इन्हें पी के आप जो है एक फॉइल, एक चादर बना सकते हैं। तो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर ये है, इसमें आपको डक्टाइलनेस है, इसके वायर बनाएंगे आप। गोल्ड है, इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट 1 ग्राम गोल्ड, 1 ग्राम गोल्ड, 1 ग्राम गोल्ड है, इसको 2 किलोमीटर वायर, 1 ग्राम गोल्ड से अब 2 किलोमीटर तार बनाए जा सकते हैं, मेकिंग ए वायर। 1 ग्राम गोल्ड आर मेकिंग 2 किलोमीटर वायर। 1 ग्राम गोल्ड से आप क्या कर सकते हैं, 2 किलोमीटर वायर बना सकते हैं आप, इसका 2 किलोमीटर तार खींचा जा सकता है। सिल्वर है, इसके भी वायर बनाएंगे। कॉपर के तो वायर आपने देखे होंगे, एल्युमिनियम के वायर बनते हैं, इसको भी आपने देखा होगा। सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम ये सब के वायर देखे होंगे, लेकिन इनका वायर जो है इसलिए नहीं बनाया जाता, चुरा ले जाएंगे, थीफ है, इसको स्टील कर ले जाएंगे, चोरी कर ले जाएंगे, इसलिए। कॉपर एल्युमिनियम है, थोड़ा सा कास्टिंग है, लो कास्टिंग है इसका, इसकी तो हाई कास्टिंग है, प्राइस ज़्यादा ही है इनका लो कास्टिंग है। तो ये मार्केट पे लॉन्च हुए हैं। कॉपर एल्युमिनियम के वायर आपने देखेंगे, इसके वायर नहीं देखेंगे, उसका आपने आभूषण देखे होंगे, ज्वेलरी देखी होगी आपने, ज्वेलरी इन दोनों का देखा होगा। इसके कुछ जो है मेटल का जो है इसका जो कुछ मैं आप दिखा रहे हैं, कुछ मेटल, सब मेटल्स है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपने देख लिया। मेटल्स आर गुड इलेक्ट्रिसिटी, नॉन ट्रांसपेरेंट होता है, सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, लस्टर फॉर्म में होते हैं, शाइनिंग सरफेस पाई जाती है। और लेकिन कुछ मेटल्स हैं जैसे सीजियम है, सीजियम मेटल्स है, इस ये पाम में रखने पर, पाम पर रखने पर ये मेल्ट करने लगता है, इसी मेल्टिंग पॉइंट मेल्ट करने लगता है। ये पाम पे आप रखेंगे, हथेली पर रखने पर ये मेल्ट करने लगता है। सीजियम ऐसा मेटल्स है, इसको पाम में आप रखेंगे हथेली पर तो ये मेल्ट करना स्टार्ट कर देता है, मेल्टिंग कर देता है। ये पॉइंट याद कर लेंगे आप, कभी पूछा जा सकता है कौन सा ऐसा मेटल्स है जो पाम पे रखने पर ही मेल्ट कर जाता है, तो सीजियम मेटल है जो पाम पे रखने पर ही आपका मेल्टिंग इसकी स्टार्ट हो जाती है, इसकी मेल्टिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट आप देखेंगे कुछ केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं, केमिकल रिएक्शन देखेंगे, केमिकल रिएक्शन तो आप पहले जो है इसकी जो है आपको एसिड के साथ रखिए केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट आप देखेंगे रिएक्शन विद एसिड के साथ रिएक्शन देखें। सोडियम मेटल है, हमने ले लिया इसके साथ, आपने ले लिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ इसकी रिएक्शन कराई आपने। सोडियम मेटल, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसके साथ रिएक्शन कराया आपने, ये बनेगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, ये भी आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है एक प्रकार की, जिसमें ये आप मोर एक्टिव एलिमेंट है, मोर एक्टिव है, मोर एक्टिव ज़्यादा सक्रिय एलिमेंट है आपका, ये बना देगा आपको, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। यहाँ पर आपको लेना है डाइल्यूट HCl लेना है आपको, और ये क्या करेगा, हटा देगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, साल्ट बन जाएगा आपका। तो ये मोर एक्टिव एलिमेंट्स है जो डाइल्यूट HCl के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल देते हैं और साल्ट फॉर्मेशन होगा, साल्ट का फॉर्मेशन, ये साल्ट फॉर्मेशन ये और रिएक्शन है। और पोटेशियम आपने ले लिया, ये सब आप मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, इसको भी आपने HCl या H2SO4 से भी आप कराएंगे, H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 लेना है आपको 2 मोल्स, तो ये आपका बन जाएगा K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट बनेगा और आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ये रिएक्शन है आपकी। तो ये सोडियम मेटल्स है, उनकी
साल्ट फॉर्मेशन होगा। पोटेशियम मेटल है, ये भी मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, मेटल है जो पोटेशियम सल्फेट का निर्माण कर रहा है, साल्ट फॉर्मेशन कर रहा है और हाइड्रोजन गैस। और भी रिएक्शन देख सकते हैं आप मेटल की, सोडियम पोटेशियम। आयरन की रिएक्शन देखेंगे आप, आयरन Fe की रिएक्शन देख लेंगे आप। Fe इसको रिएक्शन में करा दे रहा हूँ आपको नाइट्रिक अम्ल के साथ या सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, H2SO। तो ये इसको रिप्लेसमेंट कर रहा है फेरस सल्फेट और प्लस हाइड्रोजन गैस, ये बन रहा है साल्ट फॉर्मेशन प्लस हाइड्रोजन गैस का। ये रिएक्शन है, ठीक है। आप देखेंगे, आप अगले रिएक्शन में दिखा दे रहा हूँ। बेस के साथ देख लेंगे रिएक्शन विद बेस, रिएक्शन विद बेस के साथ देखेंगे। तो रिएक्शन विद बेस, तो ये सोडियम है, इसको हमने किसी बेस के साथ आप ले लेंगे पोटेशियम, और हमने इसको किसी बेस के साथ करा दे रहे हैं मेटल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं हम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया हमने, तो इसकी रिएक्शन या रिएक्शन विद बेस या रिएक्शन विद अगर बेस से हम ले रहे हैं तो वाटर बनेंगे, और रिएक्शन विद हम दूसरा रिएक्शन विद आप लीजिए रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट से ले ले रहे हैं, ये रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद वाटर से निकला लेगा, रिएक्शन विद वाटर, या सोडियम या वाटर ले लिया H2 रिएक्शन विद, तो ये बन जाएगा आपका 2 मोल्स ले लें NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा आपका, बेस बनेगा यहाँ पर। रिएक्शन विद वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी, या 2 मोल्स ले लेंगे आप, रिएक्शन बैलेंस करेंगे। 2 Na 2 नीचे आए तो हाँ ठीक है, तो ये बेस बन जाएगा आपका रिएक्शन विद वाटर। तो अपने पोटेशियम को भी लेंगे, सेम यही प्रोसेस होगी, 2H2O, और ये बन जा रहा है आपका KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस आपकी हाइड्रोजन गैस, ये बन रहा है। तो रिएक्शन बैलेंस भी है। तो रिएक्शन विद वाटर आपने देखा, मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ हो रही है, तो आपको बेस प्राप्त हो रहा है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका नाम है कास्टिक सोडा बोल सकते हैं, कास्टिक सोडा है, कास्टिक पोटास है, इसको बोल सकते हैं आप कास्टिक पोटास, कास्टिक पोटास बोल सकते हैं आप इसको, कास्टिक सोडा और कास्टिक पोटास, इसको दोनों को नाम दे सकते हैं आप। ये है, ये रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन आप देखा आपने। केमिकल रिएक्शन है, तो अब देखेंगे इसका आपको केमिकल रिएक्शन देखिए, आपको मेटल का यूज देखिए, यूज ऑफ मेटल, मेटल का यूज कहाँ कर रहे हैं, तो बहुत सारा यूज है। आयरन है, आयरन का यूज आप फैक्ट्रियों में करेंगे, मशीनों मेकिंग ए मशीन बनाने में करेंगे आयरन के उपयोग। सोडियम है, सोडियम का यूज करेंगे आप सोडियम हाइड्रोक्साइड मेकिंग, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, मेकिंग ए बेकिंग सोडा, मेकिंग ए सोडियम कार्बोनेट वाशिंग सोडा, कास्टिक सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा, मेकिंग ए कास्टिक सोडा, या बोलेंगे इसको वाशिंग सोडा, वाशिंग सोडा है आपका
वाशिंग सोडा, वाशिंग सोडा, बेकिंग सोडा और कास्टिक सोडा ये यूज किया जा रहा है, इसका सोडियम का यूज कर रहे हैं।